हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अमित सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेस में। यहां पे दोस्तों मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो मैथ से रिलेटेड हैं वो डिस्कस करूंगा। आज हम डिस्कस करेंगे समय और कार्य, टाइम एंड वर्क। इस टॉपिक से दोस्तों आपका हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी या फिर रेलवे के एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। समय और कार्य, समय और कार्य की अगर हम बात करें दोस्तों तो होता क्या है कि किसी कार्य को करने में लगने वाला समय ही हमें निकालना होता है। वो कैसे निकालेंगे? कार्य को करने की क्षमता यानी कार्य को करने की जो स्पीड होगी आपकी, वर्क एफिशिएंसी होगी, ये उस पर डिपेंड करेगा कि आप किसी कार्य को करने में कितना समय ले रहे हो। जैसे कि अगर हम कुछ डिस्कस करें, कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। अगर मान लो कि ए को, अगर मानते हैं कि ए किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है, तो ए का एक दिन का कार्य क्या होगा? 1/15 होगा। यह एक दिन का कार्य ही क्या है? कार्य क्षमता है, जिसे हम वर्क एफिशिएंसी भी कहते हैं। अगर हम बात करें, सेकंड पॉइंट लेके चलें, क्या कि अगर एक कार्य को 10 दिन में करता है, तो उसकी कार्य क्षमता या एक दिन का कार्य 1/10 हो जाएगा। सेम अगर इसी हिसाब से हम लेके चलें, ए या राम ले लेते हैं, राम का एक दिन का कार्य अगर 1/8 है तो राम पूरे काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा? 8 दिन में ख़त्म करेगा। यहाँ पे जो चीज़ें निकल के आ रही है वो चीज़ें क्या आ रही है? वो चीज़ें ये आ रही है कि कार्य अक्षमता और लगने वाला समय एक दूसरे के विलोमानुपाती होते हैं। जैसे जैसे कि अगर हम मान के चलें कि दो पर्सन है ए और बी, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 2 गुणी है, तो वो अनुपात होगी, यानी कि ए अनुपात बी क्या है? कार्य क्षमता या वर्क एफिशिएंसी की तरफ से कह सकते हैं कि 2:1 है। तो किसी कार्य को करने में लगने वाला समय, कार्य को करने में लगने वाला समय क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा, मीन्स 1:2 हो जाएगा। तो जैसा कि हमने अभी देखा कि कार्य क्षमता विलोमानुपाती है समय के, ठीक है, वो एक दूसरे के रेफरेंस में चेंज होते रहते हैं। अगर हम इसको थोड़ा डीपली लेके चलें तो जैसे कि अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसके हिसाब से फिर आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि ए, बी और सी एक कार्य को 10 दिन, 15 दिन और 18 दिन में समाप्त करते हैं, तो मिलकर तीनों उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो
ए 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 18 दिन में, तो ए का एक दिन का कार्य क्या होगा? अगर 10 दिन में ख़त्म करता है तो एक काम 1/10। बी की बात करें तो 1/15 और सी की अगर हम बात करें तो 1/18 हो जाएगा। अगर तीनों की बात करें जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा? 1/10 जमा 1/15 जमा 1/18। हमें क्या लेना है? एलसीएम। एलसीएम लेंगे 10 का, 15 का और 18 का, आपका आ जाएगा 90। 10 9, 15 6 90, 6 18 5 90, 18 5 90 5, तो 6 और 5 11 और 9 20, 20/90, 10 से 10, तो ये आ जाएगा आपका 2/9। एक दिन का कार्य है वो, एक प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य है। ठीक है, अगर हम बात करें तो टोटल समय कितना लगा हुआ? तो समय इनको लगा, समय जो लगा है वो क्या होगा? एक दूसरे का विलोमानुपाती, मतलब अपोजिट हो जाएगा। एक दिन का कार्य 2/9 है तो समय क्या लगेगा? 9/2, यानी 4 सही 1/2 दिन। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, और ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? जैसे ए का एक दिन का काम, ए का एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा? ए का एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा? 1/6। और बी का एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा? 12 दिन में ख़त्म करता है तो 1/12। सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, ए प्लस बी का एक दिन का कार्य 1/6 जमा 1/12। एलसीएम लिया, कितना आ गया? 12, तो 6 दूनी 12, 2, 12 एकम 12, 1, यानी 3/12। अगर इसको काटेंगे तो 1/4 आ जाएगा। ए प्लस बी का एक दिन का कार्य क्या है? 1/4 है, तो लगने वाला समय क्या हो जाएगा? कार्य को समाप्त करने में लगने वाला समय आपका हो जाएगा 4 दिन। ये तो हमें निकालना था, भाई दे रखा था भी ए अकेला बी अकेला 6 और 12 दिन में काम कर सकते हैं, और दोनों मिलकर कितने दिन में करें? दोनों मिलकर आपका 4 दिन में काम खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी और ए मिलकर एक उसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? अब पहले क्या था कि ए का, बी का और सी का अलग अलग कार्य दे रखा था, और हमें तीनों का एक साथ समय निकालना था। अभी तीनों मिलकर काम करेंगे या दो मिलकर काम करेंगे तो कितने समय में वो काम खत्म हो जाएगा। यह थोड़ा अलग दे रखा है कि ए और बी मिलकर अगर काम करते हैं तो वो 8 दिन में ख़त्म कर देते हैं, ए अकेला 12 दिन में कर देता है। तो अब हमें क्या करना है कि बी का निकालना है कि अगर बी अकेला कार्य करे तो वो कितने दिन में काम ख़त्म कर सकता है। तो जैसे कि अगर ए और बी का, ए प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 1/8 दे ही रखा आपको। और ए का एक दिन का, ए अकेले का एक दिन का कार्य कितना दे रखा है? 1/12। हमें क्या निकालना है? बी का निकालना है। तो अगर ए और बी में से ए का निकाल दूंगा तो मेरे कितना बच जाएगा? बी का एक दिन का कार्य बच जाएगा। बी का एक दिन का कार्य के लिए क्या करना पड़ेगा? ए प्लस बी का कितना है? 1/8, और ए का कितना है? 1/12। एलसीएम लेना है आपको। एलसीएम आपका आ जाएगा 8 और 12 का 24।
8 तियाँ 24, 12 दूनी 24, सॉरी ये प्लस नहीं माइनस है, तो आपका क्या आ गया 1/24, यानी बी का एक दिन का कार्य क्या है 1/24 है। तो बी को लगने वाला समय क्या हो जाएगा, बी को लगने वाला समय क्या हो जाएगा उस कार्य को ख़त्म करने में 24 दिन हो जाएगा, जो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर अलग अलग दे रखा हो तो हम एक साथ निकाल सकते हैं, 2 का 3 का एक साथ दे रखा हो तो हम उसमें से सेपरेट करके निकाल सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अलग वैसे भी निकाल सकते थे हम, कैसे कि अगर मान के चलें हम एक अलग मेथड से हम यूज़ करें इसको, ठीक है ये मेथड हम यूज़ करेंगे, लेकिन आप स्टार्टिंग के लिए ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मेथड है थोड़ा लेंथी। अगर थोड़ा एडवांस में आप यूज़ करना चाहो तो कैसे यूज़ करोगे कि लिखो a प्लस बी और ए प्लस बी का एक दिन का कार्य है 8 दिन और ए अकेले का 12 दिन। दोनों का क्या लिया, एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आया 24 आया। अब हम अगर 24 ये एलसीएम जो आया ये हमारा एक्चुअली में टोटल कार्य आया है भाई, कुल कार्य कह सकते हैं, टोटल कार्य टोटल वर्क कह सकते हैं, आ गया आपका। अगर 24 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। ये 3 क्या है, ये 3 है ए प्लस बी की वर्क एफिशिएंसी में कार्य अक्षमता। सेम 24 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2। ये 2 क्या है आपके पास, ये 2 है वर्क एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता किसकी, ए की। ये बी की कितनी है, ए प्लस बी की 3 और ए की कितनी है 2। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो कार्य क्षमता की अगर हम बात करें तो ए प्लस बी की कार्य क्षमता क्या होगी, तीन, और अकेले ए की बात करें तो क्या होगी 2। अगर 3 में से 2 घटा दें तो बी की कार्य क्षमता बच जाएगी कितनी, 1। टोटल कार्य कितना है हमारा, टोटल कार्य है 24, तो लगने वाला समय क्या हो जाएगा, समय कुल कार्य अपॉन कार्य क्षमता, मतलब कि 24/1 यानी 24 दिन। आप चाहो तो उस मेथड से सोल्व आउट कर सकते हो, लेकिन अगर जैसे जैसे आपकी रकम ज़्यादा हो जाएगी, मतलब सवाल लेंथी हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, तो क्या होगा, हमें कम से कम समय में उसको सोल्व आउट करना है। तो उस प्रोसीजर से अगर आप निकालोगे तो थोड़ा लेंथी होगा, बाकी कोई सा मेथड जो आपको अच्छा लगे वो यूज़ कर सकते हो। अगर नेक्स्ट वन की बात करें, सेम उसी तरीके से एक क्वेश्चन है क्या कि सुमन एक कार्य को या एक काम को 3 दिन में करती है और सुमित उसी काम को 2 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर एक साथ काम पूरा करते हैं, ठीक है, और दोनों को कितने मिलते हैं, 150 रुपये मिलते हैं। तो इसमें सुमन का भाग क्या होगा, वर्क एंड वेजेस, बात तो वही आ गई। अब ये जो 150 रुपये दे रखा है वो कैसे होगा, अभी सुमन की काम करने की अक्षमता या काम करने की एफिशिएंसी होगी वो कुछ अलग होगी, और जो सुमित की होगी वो अलग होगी, वो उन्हीं के हिसाब से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो सुमन उस कार्य को कितने दिन में करती है, 3 दिन में, और जबकि सुमित की बात करें हम तो सुमित उस कार्य को कर सकता है 2 दिन में। दोनों को एलसीएम लेते हैं, 6 आ गया, 3 डिवाइडेड बाई 6 2, 2 डिवाइडेड बाई 6 3, मीन्स ये जो आया है आपके पास ये वर्क एफिशिएंसी आ गई, मीन्स कार्य क्षमता। अगर कार्य क्षमता सुमन की 2 है और सुमित की 3 है तो पूरा कार्य इसी स्पीड के साथ किया गया होगा, स्पीड कह सकते हो काम करने की, कार्य क्षमता वर्किंग एफिशिएंसी एक ही चीज़ है। तो उनका जो हिस्सा है वो भी तो इसी हिसाब से डिवाइड होगा। तो कह सकते हैं कि सुमन
और सुमित का जो डिवाइड होगा वर्क एफिशिएंसी का अनुपात है 2:3। इसी हिसाब से क्या होगा कि उनका हिस्सा डिवाइड होगा। तो टोटल कितना आ गया 5। सुमन का हिस्सा क्या आ जाएगा, सुमन का हिस्सा 150, हिस्सा कितना है, स्पीड 2 है, डिवाइडेड बाई 5, 30 से कट गया 30 दूनी 60 रुपये। सुमित की बात करें, सुमित की बात करें तो सुमित का सेम 150 गुणा 3/5, 30, 90 रुपये हो गया। तो यही आ गया 90 रुपये और 60 रुपये क्या होगा सुमन का और सुमित का इस काम को करने का वेज मिल गया, सैलरी मिल गई, जो भी है दिहाड़ी मिल गई, एक ही बात है। ठीक है, इसी हिसाब से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन के हम की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ये क्वेश्चन स्टार्टिंग से हम लेके चल रहे हैं जमा बेसिक लेवल से। ठीक है, धीरे धीरे जिस इस हिसाब से हमारा पैटर्न चेंज होता जाएगा और डिफ़िकल्टी लेवल हाई होता जाएगा, उसी तरीके से हम आगे इस चैप्टर को बढ़ाते जाएंगे। जैसे कि अगला क्वेश्चन कहता है कि दीपा और सीमा, मैं यहाँ पे दीपा को डी लिख देता हूँ और सीमा को ऐसे लिख देता हूँ। एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकती है, दीपा उसी कार्य को अकेले 9 दिन में पूरा करती है, तो दीपा उसको 9 दिन में पूरा करती है। दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आएगा, 9 का और 6 का 18 आ जाएगा। तो 6 3 18, 9 दूनी 18। तो दीपा प्लस सीमा एफिशिएंसी या कार्य क्षमता 3 आ गई और दीपा अकेले की कार्य क्षमता 2 आ गई। अब आगे क्या दे रखा है कि पूरा कर सकती है, सीमा अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी। तो सीमा अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी, सीमा अकेले उस कार्य को पूरा करेगी कि सीमा की वर्किंग एफिशिएंसी क्या होगी। जैसे दीपा की है 3, दीपा प्लस सीमा की क्या है 3 है और अकेली दीपा की 2 है, तो सीमा की क्या आ जाएगी, सीमा की कार्य क्षमता 1 आ जाएगी। तो कार्य करने में लगने वाला समय क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा टोटल कार्य कितना है अपना 18, एक दिन की एफिशिएंसी 1, तो टोटल बराबर क्या आ जाएगा 18 दिन आपका उसकी कार्य को ख़त्म करने में लगने वाला समय होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आगे की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, आगे क्वेश्चन दे रखा है कि ए प्लस बी मिलकर अगर किसी कार्य को 5 दिन में पूरा करते हैं, ए अकेला उसी कार्य को 8 दिन में पूरा करता है, तो बी उसे कितने समय में पूरा कर पाएगा। जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा 18 दिन था, अगर जैसे आंसर दे रखे हैं ए बी और सी डी, तो आपका ए आंसर हो जाएगा। उससे लास्ट वाले क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो उनको मिलने वाला हमें किसको, सुमन का भाग चाहिए था, सुमन का भाग हो जाएगा बी, यानी 60 रुपये हो जाएगा। ठीक है, आगे सेम क्वेश्चंस दे रखा है, इसी टाइप का, कोई ज़्यादा अलग नहीं है पैटर्न अभी के लिए। ए प्लस बी मिलकर 5 दिन में कार्य पूरा करते हैं और ए अकेला 8 दिन में कार्य पूरा करता है। हमें निकालना है कि बी कितने दिन में पूरा करेगा। तो दोनों का एलसीएम लिया, 8 पंजा 40, एलसीएम 40 आ गया, यानी टोटल कार्य या कुल कार्य हमारा क्या आ गया 40 आ गया। अब आपके पास दे रखा है कि ए प्लस बी 5 दिन में पूरा करते हैं तो वर्किंग एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। ए अकेला 8 दिन में करता है तो वर्किंग एफिशिएंसी 5 आ गई। ये क्या है, कार्य क्षमता है और ये क्या है, कुल कार्य है। अब हमें क्या निकालना है, वर्किंग एफिशिएंसी निकालनी है, हाँ वर्क एफिशिएंसी निकालने किसकी, बी की कार्य क्षमता या वर्क एफिशिएंसी हम निकालेंगे कैसे, ए प्लस बी कितनी है 8 है और अकेले ए की कितनी है 5 है, तो बच गई कितनी 3। अब बी को लगने वाला समय क्या होगा, समय होगा बी को लगने वाला कि कुल कार्य 40 और वर्क एफिशिएंसी कितनी है 3 है, तो इतने दिन आपका समय लिया जाएगा बी के द्वारा उस कार्य को समाप्त करने में। तो जैसे कि ऑप्शन आपके पास दे रखा है, ए 34/3 दिन, बी 63/5 दिन, सी 40/3 दिन और डी दे रखा है 84/5 दिन। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो 40/3 दिन आ रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कुछ समझ आ रहा है।
धीरे धीरे अगर आप बेसिक लेवल से प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और हम आपको लेके चलेंगे कि एक बेसिक लेवल से ही आपका जो ये चैप्टर है या चैप्टर के साथ में आने वाले चैप्टर्स हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आगे एक क्वेश्चन देखते हैं चलो दोस्तों, कि ए प्लस बी, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है कि ए और बी एक कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, बी प्लस सी उस कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं, सी प्लस ए उस कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। बी ए प्लस बी दे रखे है, बी प्लस सी दे रखे है और सी प्लस ए दे रखा है। अब बताइए कि ए प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो इसके दो मेथड हैं जैसे कि हमने डिस्कस किया था। जैसे पहला मेथड की अगर हम बात कर लेते हैं, फर्स्ट मेथड की बात करें कि ए प्लस बी का एक दिन का कार्य 12 दिन में पूरा करते हैं तो एक दिन का 1/12। बी प्लस सी का एक दिन का कार्य 15 दिन में पूरा करते हैं तो 1/15। सेम सी प्लस डी का एक दिन का कार्य ये 20 दिन में पूरा करते हैं तो 1/20। तो अब जैसे कि अगर हम बात करें, इनको जोड़ेंगे भी, ए और ए, सी प्लस ए है सॉरी, ए और ए, 2A 2B और 2C, अगर दो कॉमन निकाल लेता हूँ मैं तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, यानी कि 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20। यानी कि हम कह सकते हैं कि इन तीनों को हमने ऐड कर दिया। ठीक है, तीनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, लेके चलें तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 300। एलसीएम आ गया हमारे पास 300, 12 दूनी 24 25, 15 दूनी 30 20, 20 से 15, तो ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास 25 + 15 40 + 20 यानी 60। ठीक है, यानी 2A बटे 300। कहने की बात है कि ये हमारे पास आ गया, आंसर आ गया 1/, नहीं 1010 6 5 30। ठीक है, तो यानी 1/5 आ गया। लेकिन है क्या एक्चुअली में, ये है आपके पास, एक्चुअली की बात करें तो ये है आपके पास ट्वाइस 2A + B + C। तो अगर हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था सिर्फ A + B + C। तो ये यहाँ पे गुणा में अंदर जाके क्या, आगे जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 1/2 गुणा में 5 यानी कि 1/10 हो जाएगा। तो A + B + C का एक दिन का कार्य क्या है, 1/10 है। तो टोटल समय कितना लगेगा, अगर टोटल समय की बात करें तो आपको बताया है कि कार्य करने की अक्षमता और जो समय लगने वाला है वो एक दूसरे के विलोमानुपाती है, तो क्या हो जाएंगे, 10 दिन हो जाएंगे। ठीक है, ये जो बेसिक मेथड है जो हम स्टार्टिंग में लेके चले थे, आपके साथ डिस्कस किया था, इस टाइप से अगर हम मेथड यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड आप पे करेगा, लेकिन ये मेथड आपका थोड़ा लेंथी हो जाएगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट वन की बात करें, सेम इसी का जो मेथड हम डिस्कस कर रहे थे उस मेथड की बात करें, तो वो मेथड आपके पास क्या कहता है कि आपके पास दे क्या रखा है कि A + B एक कार्य को 12 दिन में, B + C उसी कार्य को 15 दिन में, और C + A उसी कार्य को 20 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो हमें क्या करना था, सिंपल, यानी कि A + B दे रखा था, B + C दे रखा था और C + A दे रखा था। ये था आपका 12, ये था 15 और ये था 20। एलसीएम लिया वही 300 आया। ये आपका कितना आ गया, 25, 15 दूनी 30 20, और ये आपका आ गया 20 15 दिन। ठीक है, अब आपको पता है कि A + B की वर्किंग एफिशिएंसी कितनी दे रखी है, 25 दे रखी है।
बी प्लस सी की वर्किंग एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो कितनी दे रखी है आपके पास, 20 दे रखी है। और सी प्लस ए की वर्किंग एफिशिएंसी कितनी दे रखी है आपके पास, 15 दे रखी है। तो मीन्स अगर इनको जोड़ें, हमें क्या निकालना है, वर्किंग एफिशिएंसी निकालनी है। और टोटल कार्य कितना दे रखा है आपके पास, टोटल कार्य जो हमारे पास कुल कार्य दे रखा है वो दे रखा है आपके पास 300 या 300। अब अगर हम इनको जोड़ें, जैसे कि ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, हमारे पास वर्किंग एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। बाकी चीज़ें तो वही हैं। अब हमें निकालने क्या है, हमें तो ये देखना है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो तीनों चाहिए, तो हमें तीनों की वर्किंग एफिशिएंसी चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, 2 का हटा देंगे, 2 यहाँ पे गुणा में आगे जाके भाग में हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी की वर्किंग एफिशिएंसी है वो आपके पास है 300 है। और जो कुल कार्य आपके पास है 300 है। तो जो समय लगेगा आपके पास उस कार्य को कंप्लीट करने में, तो वो लगेगा कुल कार्य बटे कार्य को करने की क्षमता, कार्य क्षमता है कार्य को करने की क्षमता है वर्किंग एफिशिएंसी। तो ये आपके पास कितना है, 300 है, ये बटे 30 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 10 दिन हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको डिस्कस करेंगे, जो डिस्कस किया है वो सोल्व आउट करना है। ठीक है, तो कुछ एक क्वेश्चंस आपके लिए डिस्कस कर लिए गए हैं, बाकी कुछ क्वेश्चंस आगे आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय।